नमस्कार दोस्तों, एडवांस जीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियों की। राजस्थान के लोक देवता में हम सबसे पहले पंच पीरों को पढ़ेंगे और उसके बाद में और जो 2-3 लोक देवता बच जाते हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद में लोक देवियों की क्लास चालू रहेगी। राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनमें सबसे पहले हम पंच पीरों को पढ़ेंगे। पंच पीर में जो आते हैं वह लोक देवता है रामदेव जी, हड़बू जी सांकला, गोगा जी, पाबू जी और मेहा जी मांगलिया। इनके अलावा जो 3-4 देवता हैं जैसे तेजा जी, देवी नारायण जी बगड़ावत और कल्ला जी, वीर कल्ला जी राठौड़, इन सबको भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, लोक देवता व लोक देवियाँ एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान के छोटे से लेकर बड़े से बड़े, चाहे वह आरएएस का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, सब में इसका सिलेबस होता है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। राजस्थान के लोक देवता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लोक देवता कौन होते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोक देवताओं के बारे में 2 लाइन जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसको देखें। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोक देवता किन्हें कहा गया। देखिए बच्चों, लोक देवता अपने लोगों की ही भांति मनुष्य रूप में इस धरती पे अवतार लेते हैं, और इस धरती पे अवतार लेने का जो उनका कारण होता है वह होता है जन कल्याण, और अपना पूरा जीवन विस्तृत रूप से जन कल्याणकारी सेवाओं में खर्च कर देते हैं। और पूरा जीवन एक तरह से देखें तो लोक कल्याणकारी जो कार्य है उनमें न्यौछावर कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जो उनके भक्त होते हैं या जो लोग होते हैं, जो प्रजा होती है, वह उनकी शक्ति, साधना, सेवा भाव और त्याग बलिदान को देखते हैं उनको, उन मनुष्यों को, उन महापुरुषों को लोक देवता की उपाधि से नवाजती है, और इसीलिए ही इन्हें लोक देवता कहा गया है। सबसे पहले देखो बच्चों, राजस्थान के लोक देवताओं में हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में दूसरा जो नंबर आता है वह पढ़ेंगे अपन गोगा जी। तीसरा है पाबू जी। चौथे जो है वह है हड़बू जी सांकला, हड़बू जी। चौथे हैं मेहा जी, सॉरी 5वें हैं मेहा जी, मेहा जी मांगलिया। देखिए बच्चों, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी, यह 5 ही राजस्थान के, या फिर यूँ कहें इन 5 देवों को राजस्थान के पंच पीरों में शामिल किया गया है। मैं लिख देता हूँ, राजस्थान के पंच पीर। और जो लोक देवता हैं जिनको हमें पढ़ना है उनमें है तेजा जी, देवी नारायण जी, वीर कल्ला जी और इन 3 देवताओं को पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया है। इनको भी हम पढ़ेंगे, इनसे भी बहुत सी परीक्षाओं में सवाल आए हैं। बिल्कुल टेंशन न लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास में रामदेव जी के बारे में। सबसे पहले राजस्थान के लोक देवताओं में रामदेव जी को देखेंगे, और शुरुआत में रामदेव जी के उपनामों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए रामदेव जी के उपनाम क्या क्या हैं।
रामदेव जी। उपनाम की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इन्हें रामसा पीर कहा गया। दूसरा जो उपनाम है वह है धवली ध्वजारा धणी। और आगे पढ़ते हैं तो पिछमरा धणी या पिछमरा बादशाह। यहाँ जो पिछम शब्द यूज हुआ है वह पश्चिम के लिए हुआ है। उसके आगे देखें तो इनको अलग धनी के नाम से भी जाना जाता है। उसके आगे देखें तो इनको द्वारकारा देव बोला जाता है, द्वारकारा देव। और उपनामों की चर्चा करें तो निकलंक नेजाधारी, निकलंक नेजाधारी भी कहा गया। और जो सबसे फेमस नाम है, जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वह है रुणिचारा धणी। एक और देखते हैं लीले घोड़ेरा स्वार। ये सब इनके उपनाम है। रामसा पीर, धवली ध्वजारा धणी, पिछमरा धणी या पिछमरा बादशाह, अलग धणी, द्वारकाधरा देव, निकलंक नेजाधारी, रुणिचारा धणी और लीले घोड़ेरा अस्वार। ये सभी इसी के रामदेव जी के ही उपनाम हैं। आइए देखते हैं रामदेव जी के वंश परिचय के बारे में। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा या गाइड वाइड में जो लोकल बुक्स है उनमें नहीं मिलेगा। रामदेव जी के वंश के परिचय में कि ये कौन सी जाति से थे इसका अपन को पता लगेगा। और देखते हैं सबसे पहले देखिए बच्चों, रामदेव जी जो इनका वंश है वह है तंवर वंश। और तंवर वंश हमारे महाभारत में एक पांडव हुए हैं कुंती पुत्र अर्जुन। ये सभी कुंती पुत्र अर्जुन के वंश के हैं। तो देखिए जो पहली पीढ़ी थी वह थी कुंती पुत्र अर्जुन की, या अपन सीधा लिख दें अर्जुन। अर्जुन की थी जो पहली पीढ़ी थी। अर्जुन से जो कुंती पुत्र अर्जुन हैं उनसे 32वीं पीढ़ी में, यहाँ लिख देता हूँ मैं 32वीं पीढ़ी में, एक राजा हुए जिनका नाम था राजा तोम या राजा तुंग। देखिए बच्चों, ये राजा तोम और राजा तुंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं के ही नाम से तंवर या फिर यूं कहें तुंवर या फिर तोमर, ये सब एक ही बात है। तंवर, तुंवर और तोमर, इस वंश का जो प्रवर्तन हुआ वह इन्हीं के नाम पे हुआ। मैं लिख देता हूं प्रवर्तन या शुरुआत, या अपन यूं कहें राजा तोम या राजा तुंग जो अर्जुन की 32वीं पीढ़ी में जन्मे, उन्हीं के ही नाम पे तंवर, तुंवर या तोमर वंश का प्रवर्तन हुआ, या फिर यूं कहें इस वंश की शुरुआत हुई। और आगे चलते हैं, देखिए राजा तोम या तुंग के वंश में, और आगे की ओर चलते हैं तो तोम से 33वीं पीढ़ी में, 33वीं पीढ़ी में एक राजा हुए जिनका नाम था अनंगपाल द्वितीय।
अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल सेकंड। अनंगपाल जो है उनके कोई संतान नहीं थी शुरुआत में, बाद में उत्पन्न हुई। और अनंगपाल जो है वह 33वीं पीढ़ी में हुए। जो 33वीं पीढ़ी है वह राजा तुंग से है, और अर्जुन से देखी जाए तो 65वीं पीढ़ी, 65वीं पीढ़ी में जो है अनंगपाल द्वितीय हुए। इनके बाद में आगे चले तो अर्जुन से देखें तो 71वीं पीढ़ी, सॉरी 70वीं पीढ़ी में एक और राजा हुए जिनका नाम था ऋणसी तंवर। आपने नाम सुना होगा ऋणसी तंवर, एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। ऋणसी तंवर 70वीं पीढ़ी में, यहाँ से देखा जाए तो अर्जुन की 70वीं पीढ़ी में ऋणसी तंवर हुए। ऋणसी तंवर के जो पुत्र हुए वे थे अजमाल जी तंवर। और अजमाल जी तंवर के ही दो पुत्र हुए, 70 और 71। 71वीं पीढ़ी हो गई अर्जुन से, अजमाल जी तंवर वाली। और अजमाल जी तंवर से ही दो पुत्र हुए जिनका नाम था, बड़े का नाम तथा वीरमदेव, और जो छोटे थे उनका नाम था रामदेव जी। रामदेव जी, तो ये वीरमदेव और रामदेव जी 72वीं पीढ़ी में हुए। ये तो था रामदेव जी का वंश परिचय। एक तंवर राजपूत थे रामदेव जी, जो कुंती पुत्र अर्जुन की 72वीं पीढ़ी में। ये जो भी तीनों पीढ़ियां हैं ये सीधे अर्जुन से है। अर्जुन की 72वीं पीढ़ी में भगवान रामदेव जी या बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। आगे चलते हैं। देखिए, तंवर कहा गया इनको। महाराजा मान सिंह ने एक छंद लिखाया है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसमें एक छंद है जिसको मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा। उन्होंने बोला है, पिछम द्वारकासु पधार्या, पिछम द्वारकासु रामदेव जी पधार्या, भलो हुयो तुमरारो। तो भलो हुयो तुमरारो, तुमरो को उन्होंने यहाँ सम्मिलित किया है। तो रामदेव जी, इस छंद से हमको ये प्रतीत होता है कि भाई रामदेव जी तंवर वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अपन ये पता चल गया रामदेव जी तंवर। तो यहाँ अपन इनके नाम के आगे भी सिर्फ लिख सकते हैं रामदेव जी तंवर। ये थे तंवर राजपूत, तंवर राजपूत। देखिए बच्चों, उपनाम हो गए हैं। उपनाम के बाद में इनके वंश के बारे में पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा इनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है, उनके बारे में जानेंगे। किसके ये विरोधी थे और किसके ये पक्ष में थे, इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, रामदेव जी सबसे पहले तो ये है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। दूसरा देखा जाए, एक महान अछूतोद्धारक के रूप में इनको जाना जाता है। एक महान अछूतोद्धारक, भेदभाव को नहीं मानते थे। नीचे से चाहे नीची जाति हो, जात पात का इनके लिए कोई महत्व नहीं था। नीचे से नीची जाति के साथ भी ये बैठ के आराम से तंदूरा बजाते थे और भगवान के भजन करते थे। तो एक महान अछूतोद्धारक। और देखें, सबसे जो जरूरी है वह है सांप्रदायिक सद्भावना के अप्रतिम प्रतिमान स्थापित करे इन्होंने। ये खुद अपने आप में सांप्रदायिक सद्भावना के अप्रतिम प्रतिमान थे। लोक में व्याप्त अत्याचार के विरुद्ध बोलने वाले
और आगे देखें तो मूर्ति पूजा के विरोधी। और देखें तो जातिगत देखिए बच्चों, ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, एक महान अछूतोद्धारक, अछूतों की सेवा करते थे, सांप्रदायिक सद्भावना के अप्रतिम प्रतिमान इन्होंने स्थापित किए, लोक में व्याप्त अत्याचार के विरुद्ध बोलने वाले और मूर्ति पूजा के विरोध में खड़े रहने वाले, और दूसरा देखें जातिगत भेदभाव को मिटाने वाले। ऐसे लोक देवता जिनको आज तक सब लोग याद रखते हैं और जीवन भर याद रखेंगे। और देखें, रामदेव जी के बारे में एक लाइन कहना चाहूँगा मैं कि रामदेव जी जो थे, उनका जो एक व्यक्तित्व था, विराट व्यक्तित्व जो था उनका, वो शक्ति साधना और सेवा, शक्ति साधना और सेवा का त्रिवेणी संगम था। आगे देखते हैं रामदेव जी के जन्म के बारे में। देखिए बच्चों, रामदेव जी के जन्म के बारे में जानते हैं। जन्म के बारे में अलग अलग भांतियाँ हैं और सभी लोग आपको इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया होना बताते हैं। सभी लोग आपको इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बताते हैं। देखिए बच्चों, जन्म के बारे में मैं दो बात कहना चाहूँगा कि जो तूरों की भाटों के बही होती है, इन पे इनका इतिहास लिखा होता है, इनका वंश परिचय रहता है। उस तूरों की भाटों की बही के अनुसार इनका जो जन्म है वो चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1409 में हुआ। और लोक में व्याप्त, जो लोक में व्याप्त है, जो इनके जो कथावाचक है या इनके गीत गाने वाले हैं रामदेव जी के, उन्होंने जो फैलाई है इनकी तिथि अपने गीतों के माध्यम से या अपने गायन के माध्यम से या अपनी कथाओं के माध्यम से, वह है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। देखिए बच्चों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया भी इनकी जन्म की तारीख हो सकती है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह केवल वो जो गीतकार है या जो कथावाचक है रामदेव जी के, उनके आधार पे ही यह तिथि बताई गई है। आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। खुद रामदेव जी ने अपने जो जन्म की तिथि है, जो मैं बता रहा हूँ चैत्र शुक्ल पंचमी, उसके बारे में खुद रामदेव जी ने अपना जो ग्रंथ है 24 वाणियाँ, उसमें एक छंद लिखा है जिससे प्रतीत होता है कि उनका जन्म चैत्र शुक्ल पंचमी को हुआ था। वह कुछ इस प्रकार है। संवत चतुर्दश साल नवमे, उसमें लिखा हुआ है संवत चतुर्दश साल नवमे श्रीमुख आप जगायो। संवत चतुर्दश का मतलब 1400वां साल और उसमें ऐड करना है 9, 1409 विक्रम संवत। संवत चतुर्दश साल नवमे श्रीमुख आप जगायो। भणे रामदेव चैत सुद पाँचू अजमल घर में आयो। ये जो छंद है उससे प्रतीत होता है कि चैत सुदी पाँचू को, मतलब चैत सुदी पंचमी को अजमल घर में इनका अवतार हुआ था। तो मैं दोनों ही तिथि लिख देता हूँ। सबसे पहले जो इनका जन्म है वह प्रामाणिक आधार पे राजस्थान के लोक देवताओं की दो बुक है, एक तो भाटी जी की और एक सोनाराम विश्नोई जी की। इन दोनों ही किताबों में इनकी जो तिथि दे रखी है वह चैत्र शुक्ल पंचमी है, लेकिन जो लोक में व्याप्त है वह है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और जो मेला भरता है रामदेव जी का रुणीचा में, वह भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही भरता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। आइए देखते हैं जन्म के बारे में जो धारणाएं हैं, जो प्रामाणिक तथ्य है उसके आधार पे, मतलब यूँ कह सकते हैं अपन तूरों के भाटों की
वही के अनुसार जो जन्म हुआ वह हुआ इनका चैत्र शुक्ल पंचमी को, विक्रम संवत 1409। विक्रम संवत 1409 को अगर ईस्वी में बदलते हैं तो यह आता है 1352 ईस्वी। तो तुमरों के जो भाट है उनकी भइयों के अनुसार चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1409 13 या फिर यूँ कहें 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इस बारे में, इस तारीख के बारे में खुद रामदेव जी ने एक दोहा लिखा है, उसको मैं यहाँ लिखना उचित समझूंगा। उन्होंने लिखा जो है वह लिखा है सम्मत चतुर्दश साल नवमे श्रीमुख आप जगायो। भणे रामदेव चैत सुद पांचू अजमल घर में आया। ये जो छंद लिखा हुआ है खुद रामदेव जी द्वारा अपनी 24 वाणियाँ जो उनका साहित्य है, उनका जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है सम्मत चतुर्दश साल नौ में श्रीमुख आप जगायो, भणे रामदेव चैत्र सुद पांचू अजमल घर में आयो। आइए देखते हैं दूसरा एक और जो तिथि लोक में प्रचलित है और आज तक वही मानी गई है, क्योंकि आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो ठोस सबूत या ठोस प्रमाणिक तथ्यों के आधार पे जो बातें निकल के आती है वह लोक में व्याप्त नहीं होती है। लोक में व्याप्त वही होती है जो उनको लोकगीतों या लोक कथाओं के माध्यम से बताई जाती है। इसलिए जो लोक गीतों में जो बताई गई है वह तिथि है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस तिथि को रामदेव जी का जन्म हुआ। इस तिथि को बाबेरी दूज या गुजरात की तरफ से बोले तो बाबेरी, देखिए बच्चों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। बाबेरी दूज के नाम से इस दिन को जाना जाता है। और गुजरात की तरफ अपन चलते हैं तो दूज की जगह बीज इस्तेमाल किया जाता है, तो गुजरात की तरफ इसको बोला जाता है बाबेरी बीज। ये तो हुआ इनके जन्म से लेकर। आइए देखते हैं इनके माता पिता के बारे में, गुरु के बारे में, बहनों के बारे में। देखिए बच्चों, रामदेव जी के पिता का नाम था, जैसा आपको सबको पता है, अभी वंश परिचय में मैंने बताया था, अजमाल जी तंवर। और जो माता का नाम था वह था मैणादे। मैणादे जो थी इनकी माता, उनके पिता का नाम, मैणादे के पिता का नाम था पम्मेजी भाटी। जैसलमेर के भाटी राजपूत थे। या इनको जो दूसरा नाम था वह था पम्मेजी धौरधार। ये कहाँ की, पश्चिम में ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है छाहण बारू। छाहण बारू गांव की मैणादे जो थी वह छाहण बारू गांव की राजकुमारी थी। पम्मेजी भाटी, पम्मेजी धौरधार, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं और दोनों ही छाहण बारू गांव के थे। देखिए बच्चों, अजमाल जी तंवर और मैणादे तंवर के लिए कवि जालू ने, खासकर अजमाल जी तंवर के लिए कवि जालू ने 2 लाइनें
एक कविता लिखी है, उसकी 2 लाइनें कुछ इस प्रकार है कि पीछम द्वारकासु पधार्या, पीछम द्वारकासु पधार्या रामदेव जी, घर अजमाल अवतार लियो। इससे यह प्रतीत होता है कि अजमाल के घर पे रामदेव जी या फिर बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ। ये तो थी इनके पिताजी। अब देखते हैं अवतारी। देखिए बच्चों, कृष्ण का अवतार बताया गया, कृष्ण का अवतार। रामदेव जी जो थे वह थे कृष्ण के अवतार। रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे। कृष्ण के अवतार के बारे में जो इनके कवि भक्त हैं हरजी भाटी, आगे देखेंगे कौन कौन से इनके भक्त हैं, मुख्य भक्त कौन कौन से हैं। कवि हरजी भाटी ने एक लाइन लिखी है, या फिर यूँ कहे 4 लाइन लिखी है। वह कुछ इस प्रकार है कि सोवनी द्वारकासु पधार्यो गिरधारी, सोवनी द्वारकासु पधार्यो गिरधारी, तुमरा रो बिड़द बधायो भारी। सोवनी द्वारकासु पधार्यो गिरधारी, तुमरा रो बिड़द बधायो भारी। सोवनी द्वारकासु आयो गिरधारी, या फिर यूँ कहें सोवनी द्वारकासु पधार्यो गिरधारी, तुमरा रो बिड़द बधायो भारी। भणे भाटी हरजी बोल्या, ध्वली ध्वजा रो धनी है गिरधारी। इसका मतलब यूँ है कि जो द्वारका से पधारे हैं, जो ध्वली ध्वजा के धनी है, वह खुद गिरधारी है। देखिए, तो ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। अगर रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं तो जो इनके बड़े भाई है वीरमदेव जी, वह बलराम के अवतार माने जाते हैं। देखिए बच्चों, एक राक्षस का वहाँ बहुत ज़्यादा आतंक था पोखरण और रुणीचा और सातलमेर के इलाके में। सातलमेर आपको पता ही है, राव जोधा के पुत्र राव सातलदेव ने बसाया था। उस इलाके में भैरव राक्षस नामक एक राक्षस रहता था। कहा जाता है कि उस भैरव राक्षस का वध करने के लिए ही रामदेव जी का अवतार हुआ है। रामदेव जी का अवतार यहाँ लिख देता हूँ। अवतार का कारण जो बताया जाता है भैरव राक्षस को। यह भी कहा जाता है, जैसे मैंने उपनामों में बताया, निकलंक नेजाधारी। देखिए बच्चों, नेजा का मतलब 2 होता है। नेजा का मतलब एक तो यह होता है कि जो उनका पचरंगा जो ध्वज है उसको भी नेजा कहा जाता है। आप गूगल पे देखेंगे तो नेजा जो होता है वो भाले को कहा जाता है। मतलब उनके भाले से आज तक किसी का वध नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई, इसलिए उनको निकलंक नेजाधारी के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने उपनामों में लिखा था निकलंक नेजाधारी के बारे में। इसलिए देखिए, भैरव राक्षस को कई श्रुतियाँ हैं, लोक श्रुतियाँ हैं, उनके हिसाब से ये पता लगता है कि भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया है। कई श्रुतियों से ये पता लगता है कि वध न करके किसी गुफा में इनको बंद करके और आगे से एक पत्थर की बहुत बड़ी शिला रख दी है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है वो याद रखना है भैरव राक्षस। आइए देखते हैं इनके जन्म के स्थान के बारे में, जो श्रुतियाँ हैं उसके बारे में। सब आपके जितनी भी जिज्ञासाएं हैं रामदेव जी को लेके, वह सब शांत हो जाएगी। देखिए, सभी टीचर रामदेव जी का जन्म बताते हैं उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर, लेकिन मैं इससे थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ। शिव तहसील उड़ू काश्मीर बाड़मेर से क्यों, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, 5 स्थानों के नाम लिख रहा हूँ मैं, एक एक को देखेंगे। सबसे पहले दिल्ली, दूसरा देखेंगे तुंगरावटी, तीसरा उड़ू काश्मीर, चौथा देखेंगे पोखरण, और 5वां देखेंगे रुणीचा,
या रामदेवरा। देखिए बच्चों, पोखरण से जो रुणीचा है वह 9 किलोमीटर की दूरी पे, पोखरण से जो रुणीचा है वह 9 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए देखते हैं कि इनका जन्म स्थान कई जगह दिल्ली भी कहा गया, कई जगह तोरावटी भी कहा गया, कई जगह उड़ू कश्मीर भी कहा गया और कई जगह पोखरण भी कहा गया, कई जगह रुणीचा रामदेवरा भी कहा गया। देखिए बच्चों, दिल्ली जो था वह अनंगपाल द्वितीय तक सीमित था। मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि अनंगपाल द्वितीय दिल्ली के शासक थे। उनके बाद में उन्होंने, अनंगपाल द्वितीय ने जो उनके जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने अपने दोहित्र को दिल्ली संभला दिया था। तो उनके ही जाने से और वो तोरावटी की तरफ आ गए थे। देखिए बच्चों, तोरावटी जो स्थान है वह है जयपुर के पास में जो इलाका है सांबर, दूदू, फुलेरा और नरेना, इन चारों जगह को मिला के तोरावटी नाम पड़ा। क्यों पड़ा, आइए बात करते हैं। मैं आपको जैसे बता रहा था, अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल द्वितीय या फिर यूँ कहें अनंगपाल सेकंड ने दिल्ली, जब उनके कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने दिल्ली का शासन अपने दोहित्र को दे दिया था। और जब वृद्धावस्था में उनके कोई संतान हुई तो उन्होंने अपने वचन को वैसे के वैसे ही रखा, बड़े बेटे के रूप में अपने दोहित्र को वहाँ विराजमान रखा दिल्ली में। उन्होंने जो उनके खुद के संतान हुई उसको शासन नहीं संभलाया और दिल्ली का शासन देके तोरावटी आ गए। तो ये आप मान के चलिए, दिल्ली में तो रामदेव जी का जन्म, कुछ क्रॉस लगाना है तो शायद लाल पेन से लगाते हैं तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ, दिल्ली में रामदेव जी का जन्म नहीं हुआ। आइए चलते हैं तोरावटी में। आपको पता होगा कि जैसे मैंने बताया था, अनंगपाल द्वितीय जो थे वह रामदेव जी की 65वीं पीढ़ी में हुए, अर्जुन की 65वीं पीढ़ी में हुए। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए, 65 और 72, 7 पीढ़ी तोरावटी में गुजारी गई। ये तो संभव हो नहीं सकता। क्यों संभव नहीं हो सकता? क्योंकि रुणीचा, रामदेवरा जो गांव है या रुणीचा है वह बसाया था अजमाल जी ने, ठीक है। पोखरण उन्होंने क्या रामदेव जी ने अपनी बहन को दहेज में दे दिया था। और उड़ू कश्मीर भी कई जगह बताया गया है कि भाई उनका जन्म स्थान है, लेकिन तोरावटी इसलिए नहीं हो सकता। आपने देखा होगा अनंगपाल द्वितीय की, वो 65वीं पीढ़ी में थे, अनंगपाल द्वितीय की 5वीं पीढ़ी में एक राजा हुए थे ऋणसी तंवर। जो ऋणसी तंवर थे उन्होंने इस तोरावटी में, जो ऋणसी तंवर थे उन्होंने तोरावटी में राज किया। और बाद में जब 14वीं या 13वीं शताब्दी में, या अपन यूँ कहें 12वीं से 13वीं शताब्दी में, जब सांबर, दूदू, फुलेरा, नरेना में ऋणसी तंवर का राज होता था, तब वहाँ ऋणसी तंवर और मुसलमानों के बीच में युद्ध भी हुए। इन्हीं की वजह से ऋणसी तंवर मारे गए और ऋणसी तंवर कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे। तो अपन ये कह सकते हैं कि तोरावटी में रामदेव जी का जन्म होना पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तोरावटी में रामदेव जी का जन्म हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से तोरावटी से निकल के जो तंवर राजपूत थे वह सब पश्चिम की ओर गए, इसलिए तोरावटी में भी रामदेव जी का जन्म नहीं हुआ। आते हैं उड़ू कश्मीर। देखो बच्चों, उड़ू कश्मीर जो है वह सभी लोग उड़ू कश्मीर बताते हैं रामदेव जी का जन्म स्थान, रामदेव जी का जन्म स्थान। लेकिन उड़ू कश्मीर जहाँ स्थित है उसके हिसाब से मुझे या मेरे मन में संशय पैदा होता है कि उड़ू कश्मीर जो है बाड़मेर में है, पोखरण और रुणीचा जैसलमेर में है, तोरावटी जयपुर के आसपास का क्षेत्र है जो जयपुर अजमेर हाईवे पे पड़ता है। अजमेर, नरेना, फुलेरा, दूदू ये जो है सांबर, ये तोरावटी कहलाता है। देखिए बच्चों, उड़ू कश्मीर का संशय मुझे इसलिए लगता है कि एक तो इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सबसे पहली बात, ये सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया था लोकगीतों और कथाओं के प्रचार से ही ये उड़ू कश्मीर आया है। देखिए उड़ू कश्मीर जो जगह है मैं लिख देता हूँ,
वो है शिव तहसील बाड़मेर। उड़ू काश्मीर पड़ता है शिव तहसील बाड़मेर में। देखिए बच्चों, उड़ू काश्मीर में जन्म होना इसलिए संशयदायक है या संशयपूर्वक है कि उड़ू काश्मीर जो है वह जैसलमेर से उस समय के हिसाब से बहुत दूरी पे है। और जो अजमाल जी है, देखिए बच्चों, पोखरण, जब अजमाल जी द्वारका से कृष्ण जी से आशीर्वाद लेके लौटे थे तो वह सबसे पहले पोखरण आए थे। और पोखरण और तुंगरावटी के बीच में उड़ू काश्मीर को लाना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन आज भी यही प्रचलित है कि उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। तो आपको, अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आता है विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल कोई सवाल आता है, तो उसमें आप देखना कि अगर इन चार में, अगर ऑप्शन में उड़ू काश्मीर है और रुणीचा नहीं है तो उड़ू काश्मीर को आप सही निशान लगा सकते हैं। और अगर उड़ू काश्मीर नहीं है और रुणीचा है तो रुणीचा को भी सही लगा सकते हैं। अगर दोनों है तब थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि आगे देखते हैं क्यों पैदा हो सकती है। देखिए बच्चों, पोखरण जो है वह अजमाल जी जब कृष्ण से अवतार लेके, कृष्ण से वो वरदान लेके द्वारका से पधारे, कृष्ण जी के यान में द्वारका से पधारे तो सबसे पहले अपने गांव पोखरण में आए थे। ये कहा जाता है कि पोखरण में पानी की समस्या थी तो इन्होंने एक अस्थायी डेरा पास के ही एक गांव में डाला और उस गांव का नाम रुणीचा इसलिए पड़ा कि वहाँ एक कुआं था जिसका नाम था रुणीचा कुआं। रुणीचा कुआं, वहाँ एक कुआं था जिसका नाम था रुणीचा कुआं, इस वजह से इसका नाम रुणीचा निकला। रुणीचा में जो अस्थायी डेरा डाला इसीलिए इसका नाम पड़ा रामडेरो। आज भी वहाँ के वृद्ध लोग रामदेवरा को रामडेरो के नाम से ही पुकारते हैं। देखिए बच्चों, रुणीचा और रामदेवरा इसलिए इनका जन्म स्थान हो सकता है क्योंकि अजमाल जी जो रामदेव जी के पिता हैं, उनके जो बड़ा पुत्र था वीरमदेव, वह पोखरण के आसपास ही कहीं हुए थे। और वीरमदेव जहाँ हुए थे वह स्थान आज भी मौजूद है जो कि वीरमदेवरा के नाम से जाना जाता है। अगर वीरमदेव का जन्म स्थान हो सकता है तो रामदेव जी का भी जन्म स्थान रामदेवरा हो सकता है। तो ये सब बातें थी रामदेव जी के जन्म स्थान के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, रुणीचा रामदेवरा में ही अमरकोट जहाँ उनकी विवाह हुआ था, अमरकोट में रामदेव जी का, वहाँ से जो नारियल भेजा गया उसके लिए भी हरजी भाटी ने लिखा है कि जो नेतल दे, जो इनकी पत्नी थी या जो जिनसे इनका विवाह हुआ था, नेतल दे, उनका जो नारियल है वो रामदेवरा में भी भेजा गया था। कवि भाटी ने 2 लाइनें लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि उमरकोटसु आयो नारेलो रुणीचा गाँव माही, उमरकोटसु आयो नारेलो रुणीचा गाँव माही, बड़ो वीरम दे और छोटो राम दे, जारी करो सगाई। जो ये 2 पंक्तियां हैं हरजी भाटी की, उसके हिसाब से प्रतीत होता है कि रुणीचा में ही रामदेव जी का जन्म हुआ है। तो आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके विवाह की बात देखते हैं। देखिए बच्चों, जो रामदेव जी का विवाह है, रामदेव जी का जो विवाह हुआ वह हुआ नेतल दे या निहाल दे से। देखिए, नेतल दे एक विकलांग महिला थी। इनकी जो पंगु महिला थी, इनकी पंगुता का निवारण भी रामदेव जी ने ही किया। वह भी रामदेव जी के परिचय में शामिल है या उनकी चमत्कारिक घटनाओं में शामिल है। जो नेतल दे थी वह थी अमरकोट से।
अमरकोट जो पड़ता है वह पड़ता है सिंध प्रांत, पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है उसमें एक जगह है अमरकोट। अमरकोट की थी नेतल दे निहाल दे। इनके पिता का नाम था दलय सिंह सोडा या दलजी सोडा, ये इनके पिता का नाम था। और रामदेव जी का जो विवाह हुआ वह नेतल दे से हुआ। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इनके गुरु के बारे में देखते हैं। रामदेव जी के जो गुरु थे वह थे योगी बालीनाथ। ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी के चमत्कारों को देखने के बाद में योगी बालीनाथ भी बहुत देर तक आश्चर्यचकित रह गए थे। जैसे ही बालीनाथ जी ने रामदेव जी के सिर पे हाथ रखा, उसी क्षण रामदेव जी ने योगी बालीनाथ जी को अपना गुरु मान लिया था। योगी बालीनाथ जी की जो जो समाधि है वह है जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त रामदेवरा जाता है वह सबसे पहले जो मसूरिया पहाड़ी पे रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ दर्शन करके उसके पश्चात वह रामदेवरा के लिए दर्शन के लिए निकलता है। ये तो थे योगी बालीनाथ जी। योगी बालीनाथ जी एक और लोक देवता है जिनका नाम है हड़बूजी सांकला। इनके भी गुरु योगी बालीनाथ ही थे। और हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई, ये तो हुआ इनके रामदेव जी के गुरु के बारे में। आइए देखते हैं रामदेव जी की जो बहन थी। रामदेव जी की दो बहनें थी जिनका नाम था बादशाह व सुगना। देखिए बच्चों, सुगना का जो विवाह हुआ वह हुआ पुंगलगढ़ के थे राव किशन सिंह परिहार या परिहार, राव किशन सिंह परिहार या परिहार। सुगना को दहेज में रामदेव जी ने पोखरण दिया। ये कुछ बातें थी रामदेव जी के बारे में। आइए देखते हैं रामदेव जी के भक्तों के बारे में। यहाँ से मिटा देता हूँ। देखिए, जो प्रमुख भक्त थे रामदेव जी के वह कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले तो मैं नाम लिखना चाहूँगा डाली बाई का। डाली बाई, इनकी जो जाति थी वह थी मेघवाल जाति की। डाली बाई का रामदेव जी से दो तरह के रिश्ते थे। पहला तो धर्म की बहन थी ये उनकी, साथ ही साथ उनकी शिष्या भी थी। मतलब डाली बाई के गुरु जो थे वह रामदेव जी थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ रामदेव जी के रामदेव जी के भक्त। देखिए बच्चों, डाली बाई जो थी मेघवाल जाति की थी।
रामदेव जी के समाधि लेने से एक दिन पूर्व डालीबाई ने राम सरोवर की पाल पे समाधि ली थी। और आगे बात करें तो एक थे इनके मौसेरे भाई हड़बूजी सांकला, ये भी इनके भक्त थे। और आगे बात करें तो हरजी भाटी भी इनके भक्त थे। और बात करें रतन रायका, ये भी इनके भक्त थे। और देखें लकी बंजारा, और देखें सारथिया खाती। आगे चलते हैं बोईता, ये सभी रामदेव जी के भक्त थे। ये तो हुआ इनके भक्तों के बारे में। हरजी भाटी जो थे वह एक कवि भक्त थे। उन्होंने रामदेव जी के बारे में बहुत सी कविताओं की रचना की। हड़बूजी सांकला अपने आप में एक पंच पीरों में शामिल है, अपने आप में लोक देवता है, रामदेव जी के भाई भी कहा जाता है। रतन लाइका, लकी बंजारा, सारथिया खाती, बोईता महाजन, ये सब ऐसे लोग हैं जो रामदेव जी के भक्त थे। देखिए बच्चों, एक बार सुगना को लेने भी रामदेव जी ने रतन रायका को भेजा था। ये तो थे उनके भक्त के बारे में। अब देखते हैं इनके मंदिर और मेले के बारे में, फिर देखेंगे रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावली। देखिए बच्चों, रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है वह है रुणीचा रामदेवरा में। रुणीचा रामदेवरा में यहीं पर डालीबाई का मंदिर भी है। देखिए बच्चों, इस मंदिर में दो काम भक्त लोग करते हैं। पहला तो इस मंदिर में पगलियों की पूजा की जाती है। पगलियों की पूजा, पगलियों का मतलब होता है चरण चिन्ह या पद चिन्ह। या चरण चिन्ह। दूसरा, इस मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाए जाते हैं। देखिए बच्चों, इस मंदिर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसको बाबेरी बीज या बाबेरी दूज भी कहा जाता है, से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रुणीचा रामदेवरा में रामदेव जी का मेला भरता है। और यह मेला इतना बड़ा मेला है कि इसके लिए सरकार को एक्स्ट्रा अतिरिक्त बसें लगानी पड़ती है। रामदेवरा के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर से एक्स्ट्रा ट्रेनें चलानी पड़ती है। एक बात और कहना चाहूँगा कि भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वह कुंभ का मेला माना जाता है, लेकिन सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मेला है वह रामदेव जी का मेला है, जो कि भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है, एकादशी तक चलता रहता है।
और इनके जो प्रमुख मंदिर हैं, वैसे तो कई प्रमुख मंदिर हैं लेकिन 3-4 मंदिर हैं जो कुछ प्रमुख है, देखते हैं। एक पहला तो ये हो ही गया रामदेव जी रुणीचा में। दूसरा देखते हैं अपन मसूरिया पर्वत या मसूरिया पर्वत जोधपुर। एक है सुरता खेड़ा चित्तौड़। एक और मंदिर है बिराठिया, पाली में। और एक है छोटा रामदेवरा, गुजरात में। देखिए बच्चों, रामदेव जी के जो ये मेला है उसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन 5 ही राज्यों से इतनी तादाद में लोग आते हैं कि सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है कि जो राजस्थान में कभी नहीं की हो। सबसे बड़ा मेला माना जाता है पूरे भारत का सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर, और राजस्थान का तो वैसे ही सबसे बड़ा मेला है। दूसरी बात करता हूँ, एक मैंने जैसे इनकी विशेषताओं में लिखा था कि रामदेव जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। तो बच्चों, संतों के लिए रामदेव जी बाबा हैं, हिंदुओं के लिए रामदेव जी कृष्ण और श्री राम का अवतार है, तो वहीं मुसलमानों के लिए वह पीर हैं। मुसलमान लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। मुसलमान लोग इनको रामसा पीर कहते हैं। मुसलमान संप्रदाय के लोग रामदेव जी के बेले में उसी तादाद में आते हैं जिस तादाद में और सभी जाति या समुदाय के लोग आते हैं। आगे देखते हैं रामदेव जी की समाधि के बारे में। थोड़ा सा एक पर्चा बावड़ी और राम सरोवर तालाब और देखेंगे। देखिए बच्चों, एक बावड़ी का निर्माण कराया गया रामदेवरा में जिसका नाम है पर्चा बावड़ी। पर्चा बावड़ी के निर्माण को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कई कहते हैं इसका निर्माण बोयते महाजन ने कराया, कई कहते हैं रामदेव जी ने कराया। एक और स्थान है जिसका नाम है जलापूर्ति के लिए रामदेव जी ने ही बनवाया था, जिसका नाम है राम सरोवर तालाब। ये रामदेव जी ने ही बनवाए थे। राम सरोवर जो तालाब है, राम सरोवर तालाब की पाल पे भाद्रपद शुक्ल दशमी को डाली बाई द्वारा समाधि ली गई। देखिए बच्चों, राम सरोवर जो तालाब है उसकी पाल पे भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसको तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है, डालीबाई ने समाधि ली। और ये जो समाधि ली गई थी वह समाधि रामदेव जी विक्रम संवत 1442 में ये समाधि ली गई। रामदेव जी द्वारा जो समाधि ली गई थी वह ली गई थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी, और विक्रम संवत वही रहेगा 1442। दोनों की समाधियों में एक दिन का अंतर था। रामदेव जी की समाधि से एक दिन पूर्व उनकी जो अनन्य भक्त थी डालीबाई, उनकी धर्म बहन भी थी, उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली। और रामदेव जी लोक देवताओं में केवल एक ऐसे देव हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली।
जीवित समाधि ली। आइए देखते हैं। ये तो हुआ पर्चा बावड़ी, राम सरोवर तालाब और समाधि के बारे में। अब देखते हैं कुछ शब्दावली है जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। उन शब्दावलियों को देखते हैं। रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावली है। देखिए बच्चों, पहले के ज़माने में, उस समय में रामदेव जी और इन जैसे कई लोक देवताओं द्वारा अपने अवतार का परिचय देने के लिए कुछ चमत्कारिक घटनाएं की जाती थी। इनके द्वारा कुछ चमत्कार किए जाते थे और उस चमत्कार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है पर्चा देना। पहला है चमत्कारिक घटनाएं। चमत्कारिक घटनाओं को बोला जाता है पर्चा देना। प्रथम जो पर्चा दिया था रामदेव जी ने, वो उनकी माता मैनादेवी को दिया था। लिख देता हूं मैं, प्रथम पर्चा माता मैनादेवी को दिया था। आगे चलते हैं। जो अर्धरात्रि जागरण होते हैं मेले में, अर्धरात्रि जागरण, उन्हें जम्मा कहा जाता है। जो अर्धरात्रि जागरण होते हैं रामदेव जी के मेले में, उन्हें जम्मा कहा जाता है। अगर ध्वजा की बात करें तो रामदेव जी के दो तरह की ध्वजा होती है। एक तो होती है 5 रंग की, एक होती है सफ़ेद रंग की। सफ़ेद रंग में पगलियों के निशान होते हैं। पगलियों मतलब पद्म चिन्हों के निशान होते हैं। सफ़ेद रंग की ध्वजा को कहते हैं ध्वली ध्वजा, ध्वली ध्वजा। और पचरंगी जो ध्वजा होती है, 5 रंग की जो ध्वजा होती है, उसे कहा जाता है नेजा। ये तो हुआ चमत्कारिक घटनाएं, अर्धरात्रि जागरण, ध्वजा। देखिए बच्चों, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं, मेघवाल जाति के भक्तों को बच्चों रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रीखिया कहा जाता है। 5वां जो रामदेव जी के भजन है, उनको कहा जाता है ब्यावले। ठीक है। एक कुछ अतिरिक्त जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए बच्चों, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत करी। कामड़िया पंथ की शुरुआत करी रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है, वह महिलाएं मेले में, रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी का जो मेला है, उसकी जो खूबसूरती है वह इस 13 ताली नृत्य से ही उभर कर बाहर आती है। 13 ताली नृत्य एक तरह का व्यावसायिक नृत्य है। जब नृत्य की सीरीज चलेगी, नृत्य की क्लास चलेगी, तो मैं बताऊंगा 13 ताली नृत्य क्या होता है, कितने मंजीरे काम में आते हैं, कहाँ कहाँ वह मंजीरे लगाए जाते हैं। देखिए बच्चों, 13 ताली नृत्य है वह कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। किस जाति की? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में। और एक बात और, देखिए बच्चों, रामदेव जी की जो फड़ होती है, रामदेव जी की फड़ को जो इसने बनाया था, उसका नाम है चौथमल चितेरा। रामदेव जी की जो फड़ है उसका नाम है चौथमल चितेरा। शब्दावली में और देखें तो इनके यहाँ पगलियों की पूजा होती है। पगलियों को क्या कहा जाता है?
पद चिन्ह या चरण चिन्ह। देखिए बच्चों, रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कारिक घटना की जाती है या फिर किसी भी लोक देवताओं के द्वारा जो चमत्कारिक घटना की जाती है उसे कहा जाता है पर्चा देना। रामदेव जी ने जो प्रथम पर्चा दिया वो माता मैनादे को दिया, जब उन्होंने एक दूध उफनते हुए को अपने यही दूर से ही शक्ति से ही रोक दिया। उनकी जो ध्वजा है वह दो तरह की होती है, एक सफ़ेद रंग की होती है और एक पचरंगी होती है, मतलब 5 रंगी। 5 रंग वाली ध्वजा को नेजा कहा जाता है और सफ़ेद रंग की ध्वजा को धोली ध्वजा कहा जाता है। मेघवाल जाति के जो भक्त हैं रामदेव जी के, उनको रीखिया कहा जाता है, भजनों को ब्यावले कहा जाता है और पगलियों को कहा जाता है पद चिन्ह व चरण चिन्ह। अर्धरात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत करी और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। और 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में आकर्षण का बहुत प्रमुख केंद्र है, एक तरह से प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये एक तरह का व्यावसायिक नृत्य होता है। रामदेव जी की जो फड़ वह बाँची जाती है कामड़िया जाति के लोगों द्वारा। रामदेव जी की जो फड़ बाँची जाती है उस फड़ को चौथमल चितेरे ने बनाया था और एक वाद्य यंत्र है रावण हत्ता, इसके साथ ये फड़ बाँची जाती है। रावण हत्ते के साथ फड़ बाँची जाती है। फड़ एक कपड़े पे उत्कीर्ण चित्र या कुछ पंक्तियाँ होती है जिनको इनके भक्त या कामड़ जाति के लोग अपने मुंह से बाँचते हैं और बाँचते वक्त जो इंस्ट्रूमेंट या जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है रावण हत्ता। धन्यवाद दोस्तों, ये थी अपनी रामदेव जी की जो लोक देवता की क्लास। आप कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये क्लास और इस क्लास में क्या क्या सुधार हो सकते हैं। मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक जन्म, वंश परिचय, स्थान को लेकर, उनको उपनाम को लेकर, उनकी चमत्कारिक घटनाओं को लेकर सब तरह की चर्चा इस क्लास में करी। चलिए बच्चों, अब अगला जो टॉपिक होगा वह लोक देवताओं में से, पंचवीरों में से ही एक होगा। आइए देखते हैं फिर अगले टॉपिक को। जब तक के लिए धन्यवाद।